देखो, कल की हम लोगों ने जो क्लास की थी, उस बेसिकली क्लास में क्रॉप्स की डेफिनेशन हमने सीखी थी कि क्रॉप्स आखिर किस चीज़ को कहते हैं। आज हम लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स या फिर मैं ये कहूँ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में बातचीत करनी है हमारे इंडिया को लेकर। ठीक है, या फिर एशिया के जो सब कॉन्टिनेंट्स होते हैं जिनमें इंडोनेशिया भी आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, ऐसी जगहों को लेकर। बट खैर, इंडोनेशिया श्रीलंका में तो वेदर काफ़ी अलग हो जाता है कई बार इंडिया से। बट अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इन दो कंट्रीज़ में, क्योंकि बेसिकली पहले ये एक ही थे, या आजू बाजू के जो हमारे अदर नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो टाइप्स ऑफ क्रॉप का पैटर्न है वो बेसिकली यही है जो हमारे इंडिया में है। हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रॉप को सीज़न के हिसाब से क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे उसको किसके हिसाब से क्लासीफाई करते हैं? वी क्लासीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सीज़न। अभी जैसे हम सब जानते हैं कि टोटल 12 महीने होते हैं हम लोगों के कैलेंडर में, तो इट मीन्स दैट हम लोगों के पास 12 महीने हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने के। बिकॉज आफ्टर 12 मंथ्स अगेन एक नया मंथ फिर से शुरू हो जाएगा, साइकिल वापस से रिपीट होने लगेगी, राइट? तो ऐसे केस में 12 महीनों में हम कौन कौन से क्रॉप्स उगा सकते हैं हम लोग हमारे फार्म्स में, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो, 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। अगर मैं क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन करूँ तो ठीक है। अच्छा, जो पहला होता है इसको हम लोग कहते हैं खारीफ क्रॉप, और उसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ बेसिकली नोन एज राबी क्रॉप, खारिफ। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का राबी, और उसके बाद एक और होता है तीसरा क्रॉप जिसको हम लोग कहते हैं जायद। ठीक है, ये टोटल 3 तरीक़ों से क्रॉप्स को क्लासीफाई किया जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी आपने ये जो नाम है खारिफ, राबी ऑलरेडी बुक्स में सुने होंगे क्लास 8 में। बट जायद ये आपने शायद नहीं सुना होगा क्लास 8 के लिए। जो बच्चे थोड़े हायर क्लासेस के हैं माइट भी उन्होंने सुना हो, बट 8 वालों की बुक में ये चीज़ नहीं है, बट मैंने सोचा कि बता दिया जाए। अब जो ये खारिफ, राबी, जायद, ये जो वर्ड्स हैं ना, ये अरेबिक वर्ड्स हैं। ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज से ये उठाए गए वर्ड्स हैं। अगर मैं हिंदी भाषा में खारिफ जो वर्ड है इसका अगर क्या कहते हैं उसको ट्रांसलेशन करूँ तो खारीफ का मतलब होता है पतझड़। ठीक है, खारीफ का मतलब होता है पतझड़। पतझड़ का मतलब होता है आप लोगों का ऑटम सीज़न। क्या होता है? गर्मी में एक वो सीज़न आता है ना, एक वो फेज़ आता है जब सारे पेड़ों के पत्तियां गिरने लगती हैं, है ना, पूरी ट्रीज़ की लीफ शेड होने लगती है ना, लीव्स शेडिंग शुरू हो जाती है। उस पर्टिकुलर सीज़न को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटम सीज़न कहते हैं, पतझड़। राबी क्रॉप्स में जो ये वर्ड राबी है, इस राबी का मतलब बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा सीज़न, ठीक है, जहाँ पर नए फूल पत्तियाँ उगते हैं, और इंग्लिश भाषा में इस पर्टिकुलर सीज़न को हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रिंग सीज़न कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इस पर्टिकुलर सीज़न को हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रिंग सीज़न कहते हैं, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न में आपको क्या होता है? बहुत सारे नए नए फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, आपको बहुत सारे फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग सीज़न। और हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो इसको हिंदी में कहते हैं वसंत। ठीक है, इसको वसंत ऋतु कहा जाता है हिंदी में, राइट? तो राबी क्रॉप्स आर बेसिकली दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द स्प्रिंग सीजन। Kharif crops are basically those crops which are grown in the autumn season, that is the पतझड़ का सीजन। और स्प्रिंग सीजन का मतलब वो होता है जब आप लोगों के पौधे में, ठीक है, नए फ्लावर्स, ठीक है, एज वेल एज जो नए आप लोगों के क्या होते हैं फ्रूट्स, ये जब आते हैं तो उस पर्टिकुलर सीजन को हम लोग आपका स्प्रिंग सीजन कहते हैं। इज इट डन? ठीक है, क्लियर है वाली चीज़? अच्छा, अभी पतझड़ सीजन के बारे में बात हो गई है ना, राबी सीजन के बारे में बात हो गई। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जायद? जायद का मतलब देखो बेसिकली ये होता है गर्मी का मौसम। ठीक है, समर। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? गर्मी वाला सीजन, दैट इज समर। समर सीजन की बात, जहाँ पर बहुत तेज धूप होती है। ठीक है, बराबर, यहाँ पे क्या होती है? धूप होती है, गर्मी होती है।
इस पर्टिकुलर सीज़न को हम लोग क्या कहते हैं, जायद सीज़न कहते हैं, या फिर मैं जायद क्रॉप कहूँगी। तो देखो गर्मियों के सीज़न में एज वी नो पानी की थोड़ी कमी रहती है, बाहर धूप बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे क्रॉप्स ठीक है उगाए जाते हैं जिन क्रॉप्स को पानी की थोड़ी कम रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, जिनको पानी के रिक्वायरमेंट कैसी हो, कम हो, राइट। अच्छा, उसके अलावा जो ये पतझड़ वाला सीज़न होता है, खारिफ सीज़न, खारिफ में बेसिकली उन क्रॉप्स को उगाया जाता है जिनको हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। पानी अगर बहुत सारा रहेगा तो ये बहुत अच्छे से उगेंगे, अगर पानी बहुत सारा नहीं है तो ये अच्छे से नहीं उगेंगे। डन। अब तुम मुझे बताओ अपने इंडिया के सीजन्स को लेकर कि हमारे इंडिया में बारिश का सीज़न, मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा पानी का सीज़न का मतलब तो यही होता है ना, बारिश का सीज़न। तो बारिश का सीज़न हमारे इंडिया में कब रहता है बताइए। आपका मई तक तो समर सीज़न चलता है, जून से शुरू हो जाता है, जून से लेके कब तक, अक्टूबर तक। कभी कभार नवंबर में भी खैर बारिश हो जाती है और कभी कभार अक्टूबर में नहीं भी होती है, बट स्टिल अगर मैं आइडियल साइकिल की बात करूँ तो जून टू अक्टूबर इज कंसीडर्ड एज विच सीजन, इट इज़ कंसीडर्ड एज अ रेनी सीजन। तो इस पर्टिकुलर सीजन में हम वो सारे क्रॉप्स उगाते हैं जिनको ज़्यादा किसकी नीड है, पानी की नीड है। अब ज़्यादा पानी की नीड किसको होती है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा पानी की नीड होती है राइस को। राइस के जो प्लांटेशन होता है ना, लोगों के घुटनों तक पानी भरा रहता है, या फिर लेट से उनके एंकल से ऊपर तक पानी भरा रहता है फील्ड में, और उस पर्टिकुलर फील्ड में वो जाके राइस प्लांटेशन करते हैं, इतना ज़्यादा उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो खारिफ क्रॉप से अगर आपको कुछ याद आए या ना आए, राइस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, राइस आपको पता होनी चाहिए। जो मक्का होता है, कहते हैं ना पंजाबी लोगों का मक्के की दो रोटी सरसों का साग, तो जो मेज़ है मक्का, वो भी खारिफ सीजन में ही उगाया जाता है, ठीक है। जो ज्वार होता है वो पर्टिकुलर ज्वार, ठीक है, ज्वार आपने सुना होगा ज्वार की रोटी, तो ज्वार भी आप लोगों के खारिफ सीजन में उगता है। बाजरा, ठीक है, बाजरा बाजरा ये भी खारिफ सीजन में उगता है, ठीक है। रागी, रागी एक पर्टिकुलर है, वो भी आप लोगों का इसी में उगता है। तुअर की दाल, अरहर कहते हैं इसको, अरहर कहते हैं कई लोग, है ना, कई लोग तुअर की दाल कहते हैं। तो अरहर इज बेसिकली ग्रोन इन खारिफ सीजन। जो मूंगफली होती है, ग्राउंड नट, मूंगफली आपको इस पर्टिकुलर सीजन में उगती हुई दिखती है। कॉटन आपको इस पर्टिकुलर सीजन में उगता हुआ दिखता है। सोयाबीन आपको इस पर्टिकुलर सीजन में उगता हुआ दिखता है, ठीक है। तो इनको उगाना शुरू किया जाता है जून के स्टार्टिंग में, मतलब जब बारिश गिरने की संभावना होती है, और उसके बाद जैसे ही ऐसा प्रिडिक्ट होता है कि अच्छा हाँ करके ये बारिश ख़त्म होने वाली है और आपका जो क्रॉप है वो भी पर्टिकुलरली पक चुका होगा, तो उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। कब हार्वेस्ट का मतलब काट लिया जाता है, कब, आपके अक्टूबर वाले मंथ में। तो ये होती है बातचीत खारिफ क्रॉप के बारे में, ठीक है। डायग्राम देख लो। राइस, ये देखो राइस का प्लांटेशन है। कॉर्न आपका भुट्टा, अभी तो खैर ये मैं वीडियो बना रही हूँ जुलाई मंथ में, आप चेक करो कितने सारे आपके आते हैं भुट्टे, इसी पर्टिकुलर सीजन में बारिश में भुट्टे आते हैं, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्रॉप को अक्टूबर में ही काटा जाएगा, वो डिपेंड करता है कि कोई क्रॉप कितने जल्दी पक जाता है। तो अगर कोई क्रॉप जल्दी पक जाता है तो खैर जल्दी काट लेंगे उसको। सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंड नट, है ना। अच्छा, और उसके अलावा शुगर केन, गन्ना। अभी तुम देखना जब दिवाली होती है, दिवाली में आई थिंक 11 की पूजा होती है, और कई स्टेट्स में तुलसी विवाह भी होता है, तो वहाँ पे आई थिंक गन्नों का प्रयोग होता है। तो गन्ने के ऐसे पतले पतले प्लांटेशंस को लगाकर पूजा वगैरह करते हैं। तो उस वक्त यानी कि अक्टूबर का सीज़न आता है ना, दिवाली अक्टूबर नवंबर में होती है यूजुअली, तो उस वक्त गन्ने आते हैं, उनको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। खैर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ आपके किसकी, आपके राबी क्रॉप्स की, तो देखो राबी क्रॉप्स बेसिकली वो क्रॉप्स होते हैं जिनको उगाना शुरू किया जाता है ठंडी के वक्त। मतलब इनको उतनी ज़्यादा उगाते वक्त पानी नहीं चाहिए, अगर आपने इनको बहुत ज़्यादा पानी दे दिया तो ये सड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये उगाना हम लोग इनको शुरू करते हैं विंटर सीजन में। अब बारिश ख़त्म हो रही है अक्टूबर में, अक्टूबर के आसपास तक बारिश ख़त्म हो जाती है, ठंडी आ जाती है,
तो अक्टूबर से लेकर जो आपका मार्च वाला पीरियड होता है, क्योंकि मार्च के बाद भैया बहुत तेज़ गर्मी लगती है, तो अक्टूबर से मार्च ना तो इनको बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, ना तो इनको बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए, ये माइल्ड टेम्परेचर के रहते हैं। तो इन लोगों को उगाया जाता है। उगाते वक्त, ठीक है, जब आप इनको उगा रहे हो अक्टूबर सीजन में, आप इनको सोइंग करते हो, मतलब इनकी सोइंग करते हो, इनको उगाते हो, इनके बीज डालते हो, और आप इनको मार्च के महीने तक, जैसा डिपेंड कि उनके पकने का टाइम क्या है, आप इनको मार्च के सीज़न में क्या कर लेते हो बताओ, हार्वेस्ट कर लेते हो, मतलब इनकी फसल को काट लेते हो। तो ये स्प्रिंग के सीज़न में राबी क्रॉप्स को उगाया जाता है। अभी राबी से आपको एक ही वर्ड याद आना चाहिए, वो होना चाहिए वीट, जो हम लोग रोटी खाते हैं यूजुअली अपने घरों में, ठीक है। ये वीट आपके ठंडी के सीज़न में होता है। जो सरसों होती है ना, सरसों का साग, सरसों यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं मस्टर्ड, ये पर्टिकुलर मस्टर्ड भी ठंडी के वक्त ही आपको देखना। सरसों जो होती है, कई लोग बनाते हैं घर में सरसों का साग, वो सरसों देखना ठंडी के सीज़न में ही आपको मिलती है मार्केट में, बाकी सीज़न में आपको नहीं मिलती, राइट। तो ये सीजनल है, बराबर, आप इनको थ्रू आउट द ईयर नहीं उगा सकते, सीजनल है। अच्छा, इसके अलावा ओट्स, मैं रोज ही ओट्स खाती हूँ, तो ये ओट्स आप लोग टीवी में भी ऐड देखते होगे ओट्स का, ये भी इसी पर्टिकुलर सीजन में उगाया जाता है। जो चने होते हैं, जैसे सफ़ेद चने, काले चने, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, चनों को इंग्लिश में कहते हैं चिकपी, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है चिकपी। आई डोंट नो वाई चिकपी, बट चनों को इंग्लिश में चिकपी कहते हैं। चिकपी को इस पर्टिकुलर सीजन में उगाया जाता है। डन, ठीक है, ये सारी बातचीत होती है। बार्ली करके एक और फ्रूट आता है, मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट होता है, उसको उगाया जाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप। तो आपको बेसिकली याद होना चाहिए कि खारिफ क्रॉप कब सो किए जाते हैं, उनकी सोइंग कब होती है, और उन लोगों की हार्वेस्टिंग कब होती है, और उनके एटलीस्ट 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स तो आपको याद होने ही चाहिए। लेट अस मूव टूवर्ड सम पिक्चर्स ऑफ आपके राबी क्रॉप्स, ठीक है। जैसे देखो, ये वीट इस तरीके का दिखता है, राइट। सरसों की फसल कुछ इस तरीके की दिखती है। ग्राम्स, ये सभी ने खाए होंगे, दिस इज़ माय फेवरेट। देखना, ठंडी के वक्त आपको इस तरीके के हम लोग हिंदी भाषा में इसे होले कहते हैं, ठीक है। चने, इसको अगर आप फोड़ोगे ग्रीन कलर के, तो इसके अंदर हरे हरे चने निकलते हैं। बाद में इन्हीं चनों को जब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा टाइम तक रखते हैं तो ड्राई हो जाते हैं, उसको हम काले चने कहते हैं, राइट। अच्छा, पीस यानी कि मटर, मटर भी देखो ठंडी के वक्त ही आता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, राबी क्रॉप, ठीक है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, राबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। अच्छा, नीचे एक और लिखा हुआ है, दैट इज लिनसीड। तो देखो, लिनसीड को मैं ज़्यादा बता तो नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैंने भी रियल लाइफ में लिनसीड कभी खाई नहीं है। इसे हिंदी में बस मैं इतना जानती हूँ, इसे कहते हैं अलसी के बीज। आप अपने अपने घरों में पूछ लेना कि अलसी के बीज का क्या प्रयोग होता है। मैंने तो नहीं खाया है राइट नाउ अभी तक, देखा है अमेज़न वगैरह पे मंगाने का 1-2 बार सोचा है। इसका एक और अल्टरनेटिव लैंग्वेज होता है इसका, फ्लैक्स, ठीक है, फ्लैक्स, ये मंगाने का सोचा है। तो उसके बाद ये भी ठंडी के वक्त ही आपका क्या होता है, उगता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, आप लोगों का राबी क्रॉप, ठीक है। खैर, ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा अब एक और है जो आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा, बट आपको पता होना चाहिए, दैट इज जायद। जायद मतलब गर्मी के सीज़न का क्रॉप, जहाँ पे धूप बहुत होती है, पानी कम चाहिए, तो कम पानी में जिस क्रॉप को उगाया जा सके। अब तुम मुझे बताओ कि गर्मी के सीज़न में ऐसे कौन से क्रॉप्स आपने बहुत ज़्यादा देखे हैं, बताइए। तो गर्मी के सीज़न में आप सबसे ज़्यादा क्या देखते हो, ककड़ी देखते हो। ककड़ी कम पानी में भी उग जाती है ना, जिसको हम इंग्लिश में कुकम्बर कहते हैं। आप तरबूज देखते हो, जिसको हम लोग इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। खरबूज देखते हो, जिसको इंग्लिश में मस्क मेलन कहते हैं, है ना। इसके अलावा हम कद्दू देखते हैं। वैसे खैर कद्दू तो पूरे सीज़न भर ही आता रहता है, बट गर्मी के सीज़न में उसकी बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग क्या करते हो, वेल वगैरह उगाते हो, है ना। लौकी, गिलकी, तुरई। अब जिन लोगों को ये हिंदी भाषी शब्द पता है, उन लोगों को पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। कद्दू, देखो, लौकी तो आई थिंक सबको पता होगी पूरे इंडिया में, ठीक है। तुरई आई थिंक में भी कई लोगों को ना पता हो, ठीक है। तो जो भी फल अच्छा, उसके अलावा परवल, है ना, परवल, कुंदरू, दिस टाइप ऑफ वेजिटेबल्स जो यूजुअली हमको खाना पसंद नहीं होता है, करेला। तो इनडायरेक्टली जो भी वेजिटेबल्स हमको खानी पसंद नहीं होती हैं, वो सारी की सारी आप लोगों की इसी पर्टिकुलर सीजन में उगाई जाती हैं।
इंग्लिश में गिलकी को स्पॉन्ज गॉड कहते हैं, गाउट। लौकी को बॉटल गॉड कहते हैं। जो आपका तुरई होती है उसको स्नेक गॉड कहते हैं, स्नेक गॉड कहते हैं। जो करेला होता है इसको बिटर गॉड कहते हैं। और जो आपका क्या कहते हैं, कुंदनी, परवल, परवल जो होता है ना, इस परवल को हम लोग रिज्ड गॉड कहते हैं। माइट बी माई प्रोनाउंसिएशन कुछ आपको अलग लगे, ठीक है, बट ये सारी मीनिंग है। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है आपका कुंदरू, ठीक है। जो कुंदरू होता है, ठीक है, ये जो कुंदरू होता है, इस पर्टिकुलर कुंदरू को भी कुछ एक अच्छा खासा नाम दिया गया था, खैर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है एकदम से, खैर ये कुछ नाम है। तो ये सारे लोग, आप लोग कब इसको उगाते हो, आप इसको उगाते हो इसी पर्टिकुलर मंथ में। अच्छा, मंथ मैंने नहीं लिख के दिया क्या, खैर मैं मंथ लिख के दे देती हूँ यहाँ पर। कौन से मंथ में उगाते हैं हम लोग इसको, मार्च से लेकर मई, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है उस वक्त। तो इनडायरेक्टली तुम इस चीज़ को एक और तरीके से याद रख सकते हो कि आपके जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स का मतलब जिन फ्रूट्स एंड जिन वेजिटेबल्स की वेल चढ़ती है, वेल मतलब पता है हम लोग धागे वगैरह बांध कर रखते हैं, उनके ऊपर चढ़ के वो छत तक जाती है। प्लस जो क्रीपर्स होते हैं, जैसे कद्दू की वेल नहीं होती, कद्दू क्या होता है, इतना भारी होता है कि उसकी वेल पॉसिबल नहीं है, तो वो ज़मीन में क्रीप करता है, मतलब फैलता है, क्रीपर है वो। तो जितने भी क्लाइंबर्स और क्रीपर्स वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, यूजुअली वो मार्च से मई के दौरान ही निकलते हैं, ठीक है। मार्च में उनकी सोइंग, मार्च के स्टार्टिंग में उनकी सोइंग शुरू होती है और मई आते आते हम लोग उन लोगों को कैसे करते हैं, मार्केट में आ जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट आर फाउंड इन इंडिया। मैं इंडिया के बारे में बता रही हूँ क्योंकि इंडिया के सीजन्स के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है। अब पेपर में कैसा आता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा ये पूछा जाता है, डिफाइन खारीफ क्रॉप, ठीक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाता है, डिफाइन, आपको खारीफ क्रॉप डिफाइन करना रहता है या फिर राबी क्रॉप डिफाइन करना रहता है, या फिर आपको एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, 2 या 3 एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, या फिर आप लोगों को कुछ मतलब एग्जाम्पल्स दे देते हैं और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा क्रॉप खारीफ है और कौन सा क्रॉप राबी है। देखो, आपको अगर कोई 2 एग्जाम्पल देने को कहे, दैट इज़ वेरी इजी, ठीक है। अच्छा, मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए खारीफ के, 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए राबी के। बट अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करने को कहे, आपको 10 प्रकार के क्रॉप्स दे दिए और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज खारीफ एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो उसके लिए मैं एक निमोनिक्स बताऊंगी जिससे आप इसको याद रख सकते हो, बट एज पर वो आपके 8th क्लास के अकॉर्डिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मज़ा आता है ऐसा कुछ सुनने में। अच्छा, चौथा प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से एक और टाइप का फ्रेम किया जा सकता है, वो ये कि आप लोगों को कौन सा मंथ सोइंग मंथ है ये पूछ ले, ठीक है। सोइंग मंथ आपका कौन सा है, हार्वेस्टिंग मंथ आपका कौन सा है, ये टॉपिक पूछ ले। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में कौन से चीज़ को सो किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सीजन में होता है। देखो, वो जो जैद वाला क्रॉप है वो तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो आपको 2 ही याद रखना है, खारीफ एंड राबी, विच वन इज द विरेनियम क्रॉप एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ विंटर क्रॉप, ठीक है। अब आते हैं हम लोग निमोनिक्स के बारे में। अब देखो, जब भी बातचीत आती है आपके खारीफ क्रॉप को लर्न करने की, तो मैंने आपको जो खारीफ क्रॉप के नाम बताए, चावल, मूंगफली, सोयाबीन, कॉटन, शुगर केन, भुट्टा, ऐसे बहुत सारे खारीफ क्रॉप होंगे यार, आप कितना याद रखोगे, राइट। जय आपके बहुत सारे राबी क्रॉप्स होंगे, आप कितना सारा याद रखोगे, गेहूँ, बार्ली, ओट्स, चना, है ना, मटर, लिनसीड, आप कितना याद रखोगे बताओ। तो इसके लिए एक निमोनिक्स है, वो निमोनिक्स सुन लो क्या है, ठीक है, बताओ वो निमोनिक्स क्या है। अच्छा, देख लेते हैं। तो निमोनिक्स कुछ इस प्रकार से है, WBC हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, उस पर्टिकुलर ब्लड में ये एक सेल होती है WBC, आप आगे 9th क्लास में इसको पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ो, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, देखो क्या लिखा है, WBC कम हो, ठीक है, WBC लो हो, लो की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी गई है, सिर्फ LO लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, तो मस्टर्ड का जूस पियो, ये एक स्टेटमेंट है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आप ये याद रखिए, WBC मतलब W मतलब हियर W मीन्स वीट, ठीक है, यहाँ पे W मीन्स व्हाट, वीट, यहाँ पे B मतलब बार्ली, ठीक है। आपको कम से कम हाँ क्रॉप्स के नाम याद होने चाहिए, अगर आपको क्रॉप्स के नाम भी याद नहीं है देन वी कांट डू एनीथिंग फॉर यू, ठीक है।
अच्छा, और सी का मतलब यहाँ क्या होता है? चिकपी। चिकपी का मतलब होते हैं चने, ठीक है। तो WBC लो हो तो मतलब वीट बार्ली चिकपी, ठीक है, ओके, वेरी गुड। लो हो तो एल का मतलब यहाँ पे क्या है? एल का मतलब यहाँ पे है लिनसीड। यहाँ पे एल का मतलब क्या है? लिनसीड। अच्छा, लो हो, अच्छा ठीक है, लो है लिखा है, खैर वहाँ पर तो है और तो दीज आर फालतू वर्ड्स, इनका कोई मतलब नहीं है, दीज आर फालतू वर्ड्स। मस्टर्ड का जूस पियो तो समझ जाओ कि यहाँ पे जो मस्टर्ड है, दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर राबी क्रॉप, ठीक है, दिस इज योर राबी क्रॉप। खैर बस यही थे एक छोटा सा। WBC लो हो तो मस्टर्ड का जूस पियो। W मतलब वीट, B मतलब बार्ली, C मतलब चिकपी, मस्टर्ड मतलब आपका सरसों। अच्छा, यहाँ पे जो ये वर्ड है का और जूस, अगेन ये वर्ड आप लोगों का कैसा है? फालतू वर्ड है, सिर्फ स्टेटमेंट बनाने के लिए इसको रखा गया है। और यहाँ पे जो ये वर्ड है पियो, पियो का मतलब होता है पीज, पीज मतलब मटर, दैट इम्प्लाइज दैट कि आरबी आपका क्या नाम है? राबी, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर प्लांट में आती है, ठीक है, खत्म। वैसे ही आप ऐसी अपनी एक और निमोनिक्स बना सकते हो, किसको लेकर? खारिफ क्रॉप को लेकर। खारिफ की भी आप कुछ ना कुछ निमोनिक्स बना लो, चलेगा, आपकी मर्जी, आपको जो निमोनिक्स बनानी है खारिफ क्या बना लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि किसी ने आपको कोई निमोनिक बता दी तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को याद रखें, आप अपनी खुद की भी निमोनिक्स बना सकती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं सिर्फ 2 ही आप लोगों को निमोनिक्स बताऊंगी इस पर्टिकुलर राबी की, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैंने राबी का बता दिया। खारिफ का सुन लो। एवरीबडी नो द पॉलिटिकल ग्रुप्स, वन ऑफ द वेरी फेमस नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इज BJP, है ना। अच्छा, 2018 2017 का सबसे बड़ा मुद्दा, ठीक है, जो था पार्लियामेंट में, दैट इज GST, बहुत बड़ा मुद्दा था। खैर उस वक्त तुम छोटे छोटे थे तो तुम्हें उतना आइडिया नहीं होगा, माइट भी हो। BJP GST, और बस इतना याद रखो, CM, CM का मतलब चीफ मिनिस्टर। अब देखो ये वर्ड्स कितने आसान है याद करने के लिए। B फॉर बाजरा। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि बार्ली, इतना तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि B मतलब क्या। J फॉर ज्वार, ठीक है, ओके। P फॉर पल्सेस, पल्सेस मतलब जितनी भी दालें आप खाते हो ना, अरहर की, चने की, वॉट एवर, और मूंग की, ऑल दैट पल्सेस कम अंडर दिस कैटेगरी। G मतलब मूंगफली, दैट इज ग्राउंडनट, ठीक है। S मतलब शुगर केन, तो ये आपका शुगर केन, ठीक है। जो हम लोग खाने में हल्दी डालते हैं, दैट इज टर्मरिक, ये टर्मरिक हल्दी भी इसी सीजन में उगती है। चीफ मिनिस्टर का जो C है वो कौन है? कॉटन। और M का जो मक्का है, मेज, मक्का, वो उगता है इसी पर्टिकुलर खारिफ क्रॉप, ठीक है, ऐसा। अच्छा, उसके बाद इस चीफ मिनिस्टर के बाद एपोस्ट्रॉफी देते हैं, CMs, जैसे मैं बोलती हूँ राधास, अभिषेक्स, है ना, जब हम किसी को बताते हैं, एड्रेस करते हैं, उस तरीके से S। जहाँ पे यहाँ पे जो वर्ड है S का मतलब, इसका मतलब क्या है? सोयाबीन, सोयाबीन भी इसी सीजन में उगती है। और एक जो आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, R, CMs R। अब ये R वर्ड ऐसी लग गया, इसका तो खैर कोई स्टेटमेंट बन नहीं रहा, लेकिन R का मतलब बहुत ही फेमस, हमारा इंडिया का फूड स्टेपल, दैट इज राइस। तो अगर आपको राबी क्रॉप याद रखने हैं तो राबी क्रॉप के लिए क्या स्टेटमेंट है? WBC लो हो तो मस्टर्ड का जूस पियो। और अगर आपको खारिफ क्रॉप याद रखना है तो क्या निमोनिक्स याद रखेंगे? BJP GST CMSR, CMSR, ऐसे याद रखो, BJP GST CMSR। B मतलब बाजरा, J मतलब ज्वार, P मतलब पल्सेस, G मतलब ग्राउंडनट, S मतलब शुगर केन। वैसे आप S से यहाँ पे दोनों वर्ड याद रख सकते हो, शुगर केन और सोयाबीन, चलेगा, आपको दोनों याद रखना, दोनों याद रख लो। T मतलब टर्मरिक, C मतलब कॉटन, M मतलब मेज, और R मतलब राइस, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। आप किसी अलग कंट्री में जाएंगे, वहाँ का सीजन पैटर्न अलग होगा, वहाँ पे जो क्रॉप्स उगे जाएंगे वो वहाँ की कंट्री के अकॉर्डिंग अलग होंगे, ठीक है। अभी हमने जो बातचीत की है वो इंडिया के अकॉर्डिंग की है, ठीक है। फिलहाल इस